कि देखिए लड़ रहे हैं आपस में लोग। मैं उत्तर दे दूं नीरज जी आपका? ये सवाल मैंने आशुतोष जी से पूछा था। समझ जाता हूँ आपके पास आता हूँ भी बहुत नीरज जी, अच्छा ठीक है। सबसे पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि कर्नाटक चुनाव के बाद, कांग्रेस की जीत के बाद से देश की राजनीति का परिदृश्य थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। अन्यथा ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जो बातें वो कह रहे हैं वो नहीं कहते। ममता ने पहले क्या कहा था? ममता ने पहले यह कहा था कि ये तो राहुल गांधी जो है वो मोदी जी की टीआरपी है, उनको हीरो बनाते हैं। गोवा में गई थी वो, गोवा में तो टीएमसी का कोई आधार ही नहीं था, कोई कारण ही नहीं था उनको गोवा जाने में, लेकिन उनकी वजह से वहां कांग्रेस पार्टी हारी। 5.2% वोट लेकर आए थे ये। आम आदमी पार्टी 6.8% वोट लेकर आई थी। अगर इन दोनों वोटों को मिला दीजिए तो सारा विपक्ष अगर एकजुट हो जाता तो गोवा में आम आदमी कांग्रेस की सरकार बन सकती थी, विपक्ष की सरकार बन सकती थी। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा था अखिलेश यादव ने क्या कहा, तो किसी पार्टी से समझौता नहीं करेंगे, इस बात का उन्होंने ऐलान भी किया था। अब उनके स्वर बदल गए हैं, सुर बदल गए हैं, और इसके दो बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं। नहीं, सुर कहाँ बदले? पहले ये बताइए सुर कहाँ बदले? ममता जी का सुर कहाँ बदला? वो तो अभी भी आपके सामने बोली। ममता बनर्जी ने जो बात कही है वो इस बात का प्रमाण है कि उनके सुर में काफी बदलाव आया है। अब उसको आप कैसे समझते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, और राजनीतिक पार्टियां इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं कि वो क्या बोल रही, किस शब्द बोल रही, कैसे बोल रही। उनके प्रवक्ता बैठे हुए देखिए ना क्या बोल रहे हैं। ये उन्होंने अपने तरफ से एक फार्मूला सुझा दिया है। बार्गेनिंग जब होती तो बार्गेनिंग में फार्मूला सुझाया जाता है, फिर उस फार्मूले पे चर्चा होती, मंथन होता है। मंथन होने के बाद फिर गिव एंड टेक होता है, और गिव एंड टेक होने के बाद फिर एक समझौता बनता है। तो यानी ममता की तरफ से एक प्रस्ताव गया है अब अनौपचारिक तौर पर, और उसका मतलब ये कि भाई आप बंगाल के अंदर हम लड़ लेंगे, यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी लड़ ले, गोवा के अंदर कांग्रेस पार्टी लड़ ले, असम के अंदर कांग्रेस पार्टी लड़ ले। ये उसका फार्मूला है। अखिलेश यादव का फार्मूला क्या है? अखिलेश यादव का फार्मूला ज्यादा प्रैग्मेटिक है ममता बनर्जी से। अखिलेश यादव का फार्मूला यह है कि जो जिस राज्य में पावरफुल है वहां की लीडरशिप उसके हाथ में होनी चाहिए, और वहां बाकी जो विपक्षी दल है वो उनके साथ रहें, उनकी मदद करें। और एक ये है कि वहां ऐसा नहीं कि दोनों एक ही तो हुए, आज तो अलग अलग कहां हुए? दोनों एक नहीं, दोनों कैसे बताइए? ममता पूरी कमान अपने हाथ में लेना चाहती है। तो अखिलेश भी तो वही कह रहे हैं। अखिलेश में नुआंस का फर्क है। अखिलेश ने कई बार इसको स्पष्ट किया है, और बहुत इशारों में स्पष्ट किया है कि यूपी में अगर समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है तो फिर कांग्रेस पार्टी हमारे साथ चले, लेकिन हमको डिक्टेट ना करे। ये फर्क है। नहीं, अरे एक मिनट कंफ्यूजन मत करिए। देखिए अभी आपके सामने प्रवक्ता जी साहब बैठे हुए समाजवादी पार्टी को, इससे पहले अखिलेश जी को भी आप सुन लीजिए। वो यही कह रहे हैं कि जहां आप बहुत, आपकी रायबरेली अमेठी की सीटें आप बहुत मजबूत मानते हैं, जहां आप लड़ते हैं, ठीक है, हम वहां अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करेंगे, आप लड़ लीजिए। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कह रहे हैं। अभी इन्होंने फखरुल ने भी यही बात कही। मैं तो राजनीति के नुआंस को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं ना। अगर आज नहीं 6 महीने बाद आप देखिएगा एग्जैक्टली यही फार्मूला होगा। और आप किसी कार्यक्रम में मैंने कुछ महीने पहले भी ये कहा था कि जो लोग बातें कह रहे हैं विपक्षी एकता नहीं हो रही, नहीं होने वाली है, वो आज काफी करीब पहुंचती भी दिखाई पड़ रही है। देखिए एक चीज जो फर्क है वो ये फर्क है कि पिछले दिनों जो बदलाव आ रहा है वो ये बदलाव आ रहा है कि हिंदुस्तान का जो माइनॉरिटी है उसका झुकाव कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। और अगर अखिलेश यादव इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश के अंदर अगर माइनॉरिटी वोटों का बंटवारा हुआ तो पिछली बार तो 62 सीटें आई थी, इस बार पता चला 80 सीट भी आ सकती है, और अखिलेश यादव का खाता 0 भी हो सकता है। तो इसलिए दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और लोकसभा के चुनाव में अगर ममता बनर्जी ने कंप्रोमाइज नहीं किया तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 18 सीट आई थी, इस बार वो 30 भी हो सकती है। तो इसलिए कंप्रोमाइज ये हमको लगता है ममता बनर्जी के ऊपर दबाव बनाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। ऐसा अभी कर्नाटक में कहां हुआ ऐसा? मेरे कहने से नहीं होता है। मैं लोकसभा चुनाव मतलब ये कि नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि आप ऐसा प्रेशर बना रहे हैं। अभी देखिए स्वयं जी जवाब देंगे। पिछली बार 2019 में किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को 18 सीटें आएंगी? किसी एक पत्रकार की बात बता दीजिए मुझे जिसने कहा।
विधानसभा में उनकी सीटें बहुत कम आई। मैं अपना नाम नहीं ले सकता सर, है ना? चलिए बताइए। लोकसभा में ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में 4 सीटों का फर्क है। 22 सीटें ममता बनर्जी के पास है, 18 सीटें उनके पास है। यानी जब नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा तो फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति की हवा कुछ और होगी। ओके, पर अगर प्रधानमंत्री रुकिए सर, तो वहां भाजपा की सीटें ममता बनर्जी को बहुत तकलीफ देने वाली हैं। जी रुकिए, आप पुरोहित जी बताइए क्या